हरे कृष्णा, राधे राधे जी सबको। माँ कृष्णा षटतिला एकादशी। इस एकादशी को करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी में तिल की विशेष महत्ता बताई गई है। इस दिन तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए। तो आइए आगे श्रवण करते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। दालभ्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्मा इत्यादि अनेक पाप करते हैं, पराये धन को चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में जाएं। हे भगवान, अल्प दान करने से अनायास पाप दूर हो जाएं, उसे कहिए। पुलस्त्य मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रादि देवताओं ने किसी से नहीं कहा है। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को मैं तुमसे कहता हूँ। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करें। जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। ऐसा गोबर लें जो पृथ्वी पर गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना लें। परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्रेश, जो उसने प्रवेश किया तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, तब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत किया और उपवास और पूजा से आराधना की है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश में तुझको देखने आएंगी। तब षटतिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजे मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं को स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाज़ा खोलो। मुझे अवश्य ही देखना चाहती हो तो दरवाज़ा खोलने से पहले षटतिला का व्रत, पुण्य और महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक को महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि मानुषी, दरवाज़ा खोल दो, तुझको देखना आवश्यक है। दरवाज़ा खोल दिया। उन सब ने मानुषी को देख लिया। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति और भक्ति देने वाली षटतिला का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन, धान्य, वस्त्र, सुवर्ण, चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों को नाश कर देता है। हे मुनि सतम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होगा। इसी के साथ यह माँ की षटतिला एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।